एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक पहाड़ की झाड़ियों में से एक लड़की उनके सामने आ गई। उसे देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत हैरान हुए। लड़की की उम्र लगभग 18 से 20 साल थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, ऐ मुसाफिर, मैं मदीना की रहने वाली नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ। मैं हजरत उमर से मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूँ? लड़की ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हजरत उमर का दरबार कहाँ है? क्योंकि वह पहले कभी मदीना नहीं आई थी, इसलिए वह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहचान नहीं सकी। हजरत उमर ने उससे पूछा, तुम खलीफा से किस काम के लिए मिलना चाहती हो? लड़की ने कहा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। पिछले 6 दिनों से मैं इसी पहाड़ी रास्ते में रुकी हुई हूँ। मुझे यकीन था कि किसी न किसी मुसाफिर से मुलाकात होगी और उसके जरिए मैं खलीफा उमर से मिल सकूंगी। फिर हजरत उमर ने पूछा, ऐ लड़की, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम शहर बानू है। मैं रोमन सल्तनत से आई हूँ। मैं रोमन जेल में कई वर्षों तक कैद रही। जब आपने रोम को फतह किया तो आपने जेल के सभी कैदियों को बिना शर्त आजाद कर दिया। उन्हीं कैदियों में मैं भी थी। मैंने 6 साल की उम्र में ईमान कबूल किया था और 12 साल तक ईमान की कठिन परीक्षाएं झेली हैं। जेल में मुझ पर बहुत जुल्म और अत्याचार हुए। लड़की ने आगे कहा, जब मैं जेल से बाहर निकली तो इस दुनिया में मेरा कोई अपना बाकी नहीं रहा और जो अपने थे भी वे सब ईसाई हैं। लेकिन मैं तो ईमान ला चुकी हूँ। मैं एक मोमिन हूँ। अब मैं उनके पास कैसे लौट सकती हूँ? इसलिए मैं मदीना आई हूँ। मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ शहर बानू, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे घर में रहोगी। फिर वे उसे अपने साथ घर ले आए। घर पहुंचने के बाद हजरत उमर ने उससे कहा, बेटी शहरबानू, अगर तुम राजरी हो तो मैं तुम्हारा निकाह अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर से करना चाहता हूँ। मेरा बेटा कुरान का हाफिज है और बहुत परहेजगार, दीनदार और ईमान वाला इंसान है। यह सुनकर वह लड़की ने जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने जो रिश्ता पेश किया है वह बहुत अच्छा और सम्मान की बात है, लेकिन मैं आपके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर से निकाह नहीं कर सकती। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्यों, तुम मेरे बेटे से निकाह क्यों नहीं कर सकती? शहरबानू ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने दिल में पहले ही किसी और को अपना शौहर मान चुकी हूँ। हजरत उमर ने पूछा, वह कौन है? शहरबानू ने जवाब दिया, उसका नाम इमाम हुसैन है। उनके पिता हजरत अली, माता फातिमा जहरा, उनके नाना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब मैं जेल में कैद थी तो काफिरों के जुल्म और तकलीफों को सहते सहते रोते हुए सो जाया करती थी। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ऐ शहरबानू, तुम रो मत, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें ऐसा इनाम देगा कि तुम जेल की सारी तकलीफें भूल जाओगी। लड़की ने आगे कहा, उस दिन मैंने पहली बार नबी जी का चेहरा देखा। मैं हैरान रह गई। अगर मैं उन्हें खुद न देखती तो यकीन ही न करती कि दुनिया में इतना खूबसूरत इंसान भी हो सकता है। फिर ख्वाब में फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि मैं उनके दाहिने हाथ की तरफ देखूं। जब मैंने देखा तो मुझे वहां एक नौजवान का चेहरा दिखाई दिया। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, यह नौजवान कौन है? तो नबी जी ने फरमाया, यह मेरा प्यारा नवासा इमाम हुसैन है। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। शहरबानू ने आगे कहा, उसी दिन मैं नबी जी के इस इशारे को समझ गई थी और तभी से मैं अल्लाह से दुआ करती आ रही हूँ कि मुझे इमाम हुसैन की पत्नी बनने का सौभाग्य मिले। शहरबानू की यह बातें सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा भी देर नहीं की। वे तुरंत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल बैत। यह सुनते ही हजरत अली बाहर आए। तब हजरत उमर ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे इमाम हुसैन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। एक बहुत दीनदार, ईमान वाली और परहेजगार लड़की मिली है जो अल्लाह से दुआ करती रही है कि उसे तुम्हारे बेटे इमाम हुसैन जैसा शौहर मिले। वह लड़की 6 साल की उम्र में ईमान लाई थी। उसने 12 साल जेल में गुजारे, बहुत जुल्म और तकलीफें झेली, लेकिन फिर भी अपना ईमान नहीं छोड़ा और इन 12 सालों में वह लगातार अल्लाह से दुआ करती रही कि उसे तुम्हारे बेटे इमाम हुसैन जैसा शौहर मिले। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह
ताला अन्हु ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुसलमानों के खलीफा हैं। अगर आप मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं तो इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता है। हजरत अली और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये बातें इमाम हुसैन भी सुन रहे थे। ये सारी बातें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर के अंदर से सुन ली। फिर वे बाहर आए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अब्बा जान, मैंने आप सबकी बातें सुन ली हैं, लेकिन मैं किसी भी लड़की से निकाह नहीं करूंगा। जो लड़की मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकेगी मैं उसी से निकाह करूंगा। यह सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटा इमाम हुसैन, वह लड़की बहुत परहेजगार और ईमान वाली है। उसने 6 साल की उम्र में ईमान कबूल किया, 12 साल जेल में रही और बहुत जुल्म और इतनी तकलीफों के बावजूद उसने अपना ईमान नहीं छोड़ा, बल्कि इन 12 सालों में वह लगातार अल्लाह से दुआ करती रही कि उसे तुम जैसे शौहर नसीब हों। यह सुनकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर ऐसा है तो उस लड़की को मेरे सामने लाया जाए। मैं उससे 3 सवाल पूछूंगा, अगर वह उनके सही जवाब दे दे तो मैं उससे निकाह करूंगा। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ भाई हजरत अली, कल जुमे की नमाज के बाद तुम अपने बेटे इमाम हुसैन को लेकर मेरे घर आ जाना, वहीं तुम्हारा बेटा उस लड़की से सवाल करेगा। अगले दिन जुमे की नमाज के बाद हजरत अली और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे। वहां 2 कमरे थे। एक कमरे में वह लड़की मौजूद थी और दूसरे कमरे में हजरत उमर, हजरत अली और उनके बीच में इमाम हुसैन बैठे हुए थे। फिर हजरत उमर ने कहा, बेटा इमाम हुसैन, लड़की पास वाले कमरे में मौजूद है, तुम उससे जो सवाल करना चाहते हो कर सकते हो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ शहरे बानू, मैंने सुना है कि तुमने 6 साल की उम्र में ईमान कबूल किया और 12 साल तक जेल में रहकर ईमान की कठिन परीक्षाएं झेली। तुम जिस राज्य में रहती थी वहां सभी लोग ईसाई थे। ऐसे माहौल में तुमने इतनी छोटी उम्र में ईमान कैसे कबूल किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। लड़की ने जवाब दिया, मैं किसी आम घर की लड़की नहीं हूँ, मैं रोमन सल्तनत के बादशाह कैसर की पोती हूँ। उसकी यह बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत हैरान हो गए। वह लड़की रोमन बादशाह कैसर की पोती थी, वही कैसर जिसे उस दौर का सबसे ताकतवर बादशाह माना जाता था। फिर शहरे बानू ने कहना शुरू किया, ए इमाम हुसैन, हमारे राज्य में कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि मुसलमानों से बहुत नफरत की जाती थी। एक दिन हम सब शाही दरबार में मौजूद थे, तभी मेरे दादा कैसर के सैनिक 3 मुसलमानों को पकड़कर दरबार में लाए। मेरे दादा ने पूछा, ये कौन हैं और कहां से आए हैं? सैनिकों ने जवाब दिया, ये तीनों मुसलमान हैं, ये बाहर के मुल्क से रोम में दाखिल हुए हैं। इसी जुर्म में इन्हें पकड़कर आपके सामने लाया गया है। आप चाहें तो इन्हें छोड़ सकते हैं और चाहें तो कत्ल कर सकते हैं। शहर बानू ने कहा, मैं अपने दादा कैसर के पास बैठी यह सब देख रही थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी। फिर मेरे दादा ने सैनिकों से कहा, आज यहाँ एक जंग होगी। यह तलवार की जंग नहीं होगी, न ताकत की जंग होगी, यह मुसलमानों का ईमान छीनने की जंग होगी। मैं इन तीनों मुसलमानों का ईमान छीनकर इन्हें बेईमान बनाऊंगा, फिर इन्हें मार डालूंगा। फिर सैनिकों ने मेरे दादा के हुक्म पर एक बहुत बड़ा कड़ाहा लाया गया, उसमें बहुत सारा तेल डाला गया और उसे आग पर रखकर खूब खौलाया गया। जिन 3 मुसलमानों को पकड़ा गया था वे आपस में सगे 3 भाई थे। फिर मेरे दादा कैसर ने हुक्म दिया कि सबसे बड़े भाई को उस खौलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। जब सैनिक उसे पकड़कर गर्म तेल की तरफ ले जा रहे थे तब मैं अपनी कुर्सी पर बैठी यह सब देख रही थी। मैंने गौर किया कि उस मुसलमान के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह पूरे इत्मीनान और बेखौफी के साथ उस खौलते हुए तेल की तरफ बढ़ रहा था। उसी वक्त कैसर जोर से चिल्लाया, ऐ मुसलमान, मेरे एक इशारे पर तुम्हें इस खौलते हुए तेल में फेंक दिया जाएगा और तुम तुरंत मर जाओगे। अगर तुम मेरा हुक्म मान लो, अपना ईमान छोड़ दो और कलिमा से फिर जाओ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और बहुत इज्जत दूंगा। यह सुनकर उस मुसलमान ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हूँ, अगर हम मरेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, ऐसी जन्नत जिसमें इस दुनिया से कहीं ज्यादा आराम और नेमतें हैं। हम मुसलमान अपनी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे जालिम बादशाह के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे।
उसकी ये बातें सुनकर कैसर बहुत गुस्से में आ गया और तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया, इसे खौलते हुए तेल में फेंक दो। हुक्म मिलते ही सैनिकों ने उस मुसलमान को गर्म तेल में डाल दिया। शहरबानू ने कहा, मैंने देखा कि जब उसे तेल में डाला जा रहा था तो वह लगातार एक ही कलिमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उसकी रूह निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक हरा परिंदा आसमान की तरफ उड़ गया हो और किसी हरे भरे बाग में जा मिला हो। फिर इसी तरह दूसरे मुसलमान को लाया गया। उसे गर्म तेल में डालने से पहले कैसर ने कहा, मैं तुम्हारे बड़े भाई को इसी तेल में डालकर मार चुका हूं। तुमने अपनी आंखों से उसका अंजाम देख लिया है। अगर तुम ईमान नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। लेकिन दूसरे मुसलमान ने भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं जितनी जल्दी शहीद हो जाऊंगा उतनी जल्दी अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर कैसर गुस्से से भर गया और सैनिकों को हुक्म दिया कि दूसरे मुसलमान को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। सैनिकों ने दूसरे मुसलमान को भी गर्म तेल में डाल दिया गया और वह दूसरा मुसलमान भी लगातार यही कलिमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सिर्फ तीसरा मुसलमान बाकी रह गया था। तब रोमन बादशाह कैसर ने एक ईसाई पादरी से पूछा, दो मुसलमानों को हमने उसकी आंखों के सामने गर्म तेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा, वे ईमान पर ही मर गए। अब इस तीसरे मुसलमान को ऐसी कौन सी सजा दी जाए जिससे इसका ईमान छीन लिया जाए और इसे बेईमान बनाकर दुनिया से विदा किया जाए। तब वह ईसाई पादरी बोला, इस आग की सजा से भी एक और ज्यादा खतरनाक आग है। अगर इस तीसरे मुसलमान को उसमें डाल दिया जाए तो इसका ईमान खत्म हो जाएगा और यह बेईमान बन जाएगा। यह सुनकर कैसर ने पूछा, वह कैसी आग है? पादरी ने जवाब दिया, इस मुसलमान को 40 दिनों के लिए मेरे हवाले कर दीजिए। मेरे घर में एक 18 साल की जवान लड़की है, उसी के जरिए मैं इसका ईमान छीन लूंगा। तब कैसर ने कहा, ठीक है, इसे 40 दिनों के लिए ले जाओ और इन 40 दिनों के अंदर इसे बेईमान बनाकर मेरे पास वापस लाओ। लेकिन अगर तुम 40 दिनों के अंदर इसे बेईमान न बना सके तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को इसी मुसलमान के साथ कत्ल कर दूंगा। फिर वह ईसाई पादरी उस मुसलमान नौजवान को अपने घर ले गया। उस पादरी की एक जवान बेटी थी। उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, हमारे बादशाह कैसर ने 3 मुसलमानों का ईमान छीनने की चुनौती ली थी। 2 मुसलमानों को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। अब सिर्फ यह मुसलमान नौजवान बाकी है। अब तुम्हें, अगर हम इस मुसलमान नौजवान का ईमान नहीं छीन पाए तो बादशाह कैसर बहुत नाराज होंगे और फिर मुझे, तुम्हें और इस युवक तीनों को गर्म तेल में डालकर मार दिया जाएगा। इसलिए तुम इसे एक कमरे में ले जाओ और किसी भी तरह इसे गुनाह में फंसाने की कोशिश करो। अगर यह गुनाह में पड़ गया तो इसका ईमान खत्म हो जाएगा। फिर वह पादरी उस मुसलमान युवक और अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वह लड़की उस मुसलमान युवक को बहकाने और उसके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करने लगी, गाने गाने लगी, लेकिन उस मुसलमान नौजवान ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिर उस लड़की ने सोचा, सिर्फ इस तरह से इसका ईमान नहीं छीना जा सकता। इसके बाद वह तरह तरह से उस युवक को बहकाने और उसके दिल को बदलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह मुसलमान युवक अपनी निगाहें झुकाए रहा, बल्कि उसने पवित्र कुरान की तिलावत शुरू कर दी। उसकी तिलावत इतनी असरदार और दिल को छू लेने वाली थी कि धीरे धीरे उस लड़की की आवाज शांत होने लगी। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। इतनी कोशिशों के बावजूद वह लड़की उस मुसलमान युवक का ईमान और चरित्र नहीं छीन सकी। धीरे धीरे वह खुद उस युवक की तरफ प्रभावित होने लगी। वह सोचने लगी, यह कौन सा इंसान है, इसका धर्म कैसा है और यह कौन सी तिलावत करता है जिसे सुनकर मेरे गीत भी खामोश हो जाते हैं। फिर वह लड़की उस युवक से उसके धर्म के बारे में पूछने लगी। मुसलमान युवक ने कहा, हम मुसलमान हैं, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन ईमान नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी खो देंगे लेकिन अपना चरित्र नहीं खोएंगे। इसके बाद वह लड़की उस युवक से इस्लाम के बारे में धीरे धीरे बहुत सी बातें जानने लगी।
आखिरकार उस लड़की को इस्लाम की पूरी समझ मिलने लगी और उसने फैसला कर लिया कि वह इस्लाम कबूल करेगी। फिर उस मुसलमान युवक ने उसे कलिमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वह लड़की भी मुसलमान हो गई। उसने उस युवक से कहा, बादशाह कैसर ने हमें 40 दिनों की मोहलत दी है, अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। अगर हम तुम्हारा ईमान नहीं छीन सके तो वह तुम्हें, मुझे और मेरे पिता तीनों को गर्म तेल में डालकर मार डालेगा। मुसलमान युवक ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हूँ, मैं मौत से नहीं डरता। फिर लड़की ने कहा, तो चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। मुसलमान युवक ने कहा, बादशाह कैसर मेरे 2 भाइयों को शहीद कर चुका है, अब मैं भी शहादत पाना चाहता हूँ ताकि जल्द से जल्द जन्नत में जाकर अपने भाइयों से मिल सकूं। लड़की ने जवाब दिया, मैं तुम्हें डरकर भागने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें हिजरत करने के लिए कह रही हूँ। तुमने ही तो बताया था कि हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए थे, तो हम भी यहाँ से हिजरत करके किसी दूर जगह चले जाएंगे। फिर उसने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों को बादशाह ने जिस बेरहमी से शहीद किया है, यह कहानी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो यह इतिहास दुनिया के लोगों तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हमें यहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए ताकि लोग कैसर के जुल्म और अत्याचार को जान सकें। आखिरकार वह मुसलमान युवक उसकी बात मान गया। पीछे से 2 नूरानी चेहरे युवक आई थे जिन्हें बादशाह आलमीन ने हमें जन्नत से हम और अगर ऐसा न हुआ तो वे दोनों सफेद जब शहर बानू ने यह पूरा वाकया इमाम हुसैन, हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को सुनाया तो तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर शहर बानू ने इमाम हुसैन से कहा, एक दिन मेरे दादा कैसर ने अपने दरबार में बहुत से ईसाई पादरियों को बुलाया और उनसे पूछा, मोहम्मद जो दीन पेश कर रहे हैं क्या वह सच्चा धर्म है? तब उन पादरियों ने एक आवाज में कहा, जहां पनाह, अगर सच पूछा जाए तो पैगंबर मोहम्मद जो दीन लेकर आए हैं यह दीन निःसंदेह सच्चा दीन है, और पैगंबर मोहम्मद जो किताब लेकर आए हैं पवित्र कुरान, वह अल्लाह ताला का कलाम है। शहर बानू ने आगे कहा, यह सुनने के बाद मेरे दादा कैसर ने उन पादरियों को बहुत सा धन और तोहफे दिए और उनसे कहा, मोहम्मद का दीन सच्चा है और इस्लाम अल्लाह का चुना हुआ दीन है। यह बात तुम रोम में कहीं भी जाहिर मत करना, क्योंकि अगर रोम में इस्लाम फैल गया तो हमारे बाप दादाओं की यह बादशाहत और महल सब खत्म हो जाएंगे और हमारी हुकूमत मिट्टी में मिल जाएगी। हम अपनी बादशाहत और परंपरा को बचा नहीं पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा और सारी ताकत मोहम्मद के दीन के पास चली जाएगी। शहर बानू ने कहा, यह सब सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सकी, जबकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी। मैं अपने दादा कैसर के पास गई और कहा, दादा, आपने 2 मुसलमानों को बहुत दर्दनाक सजा देकर मार डाला, लेकिन फिर भी उनका ईमान नहीं छीन सके, और आज ये ईसाई पादरी भी कह रहे हैं कि उन्हीं मुसलमानों का दीन सच्चा दीन है। दादा, मैंने तो दिल ही दिल में कलिमा पढ़ लिया है, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। जिस दिन आपने उन मुसलमानों को गर्म तेल में डालकर शहीद किया, उसी दिन मैंने कलिमा पढ़ लिया था। मैं सच को कबूल करूंगी दादा, मैं इस्लाम के रास्ते पर चलूंगी। आप जरा सोचिए, इस सिंहासन पर पहले आपके पिता बैठे थे, फिर आपके दादा बैठे थे, आज वे दुनिया में नहीं है। एक दिन आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इस्लाम को माने बिना मर गए तो आपके लिए हमेशा की जहन्नम होगी। शहर बानू ने कहा, मेरी ये बातें सुनकर मेरे दादा कैसर बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस कलिमा को छोड़ दो। अगर तुमने यह ईमान नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी बहुत दर्दनाक तरीके से मार डालूंगा। मैंने अपने दादा से कह दिया, जब तक मेरी जान बाकी है मैं अपना ईमान नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही कैसर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए, और फिर पूरे 12 साल मैं उस जेल में बंद रही। इन 12 सालों में मुझ पर इतने जुल्म किए गए कि मेरे शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां कोड़ों के निशान न पड़े हों।
फिर इसी तरह शहर बानू और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ। अल्लाह ताला हमें भी सच्चे ईमान, सब्र और दीन पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और नबी, रसूल और सहाबा ए किराम की जीवन कथाएं पाने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।